हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश के लिए फार्मूला निकालेंगे। तो जैसा कि हमने देखा अभी पिछले वीडियो में फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल मिला था, है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, या फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है ना। तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे कि यदि n फेरों वाली कुंडली में dt समयांतराल में d फाई, है ना, dt समयांतराल में d फाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है? d फाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है कितनी देर में? dt समयांतराल में। तो भाई फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आएगा? E बराबर माइनस n फेरों की संख्या d फाई और अपान dt, यही ना लिखोगे, है ना। इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब इसमें देखिए E क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल है, बाकी n d फाई dt लिख दिया है। तो इसमें ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है? ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किसका विरोध कर रहा है? फ्लक्स में परिवर्तन का, है ना। फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, या यूं कहिए कि ऋण चिन्ह इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या प्रदर्शित कर रहा है? ऋण चिन्ह दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए यदि इसके परिमाण को लिखना है, केवल परिमाण यानी मात्रा, दिशा नहीं, केवल परिमाण लिखना है, तो माइनस चिन्ह को यहाँ से हटाना होगा, है ना। तो वही बात, ऋण चिन्ह इसमें क्या बता रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होगा वो कितना आएगा? ये आएगा E बराबर, माइनस को हटा दो और क्या, n d फाई अपान dt। ठीक है, ये हो गया विद्युत वाहक बल। और समीकरण इसको ना बनाइए, बल्कि ये वाला बना लेते हैं, समीकरण 1। ठीक, ये तो हो गया विद्युत वाहक बल। अच्छा एक बार बताइए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? मात्रक वोल्ट, है ना। अब वोल्ट क्या होता है? आवेश प्रवाह का माध्यम विभव होता है। तो भाई आवेश प्रवाह का माध्यम बनेगा, यानी विभव मिल गया हमको, और हमको निकालना है धारा। चलिए ये बताइए कि विभव मिल गया है, हमको निकालनी है धारा। ठीक है, तो इसके लिए और क्या चाहिए? I बराबर क्या होता है? V अपान R, यानी हमको प्रतिरोध चाहिए। ठीक, तो हमको मानना पड़ेगा कि यदि कुंडली का प्रतिरोध क्या है? R है। यदि हम मान लेंगे इसमें कि यदि कुंडली का प्रतिरोध जो है वो क्या है? R है। यहाँ लिखेंगे कि यदि कुंडली का प्रतिरोध R हो तो प्रेरित धारा I बराबर कितनी हो जाएगी? नहीं लिख दें, प्रेरित धारा I बराबर, अभी कह रहे हो ना, V अपान R, यानी विभव बटे प्रतिरोध। तो यहाँ विभव की जगह क्या लिखोगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखेंगे। तो यहाँ आएगा E अपान R हो गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे भाई, इतना देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? ये E वाला मान यहाँ पे रख लो ना, E वाला मान यहीं पे हम रख लेंगे तो मिल जाएगा कितना? अच्छा चलिए पहले यहीं पे निकालते हैं आवेश Q। ठीक है, E का मान रख के यहाँ पे जगह कम बनेगा, चलिए रख लेते हैं। E का मान कितना लिखोगे? n d फाई अपान dt, और ये बटे में R तो है ही। ठीक है, और आवेश Q बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या? Q बराबर IT, यानी धारा और समय का गुणनफल। तो ये धारा मिल गया। देखिए क्या क्या निकालना था हमको? प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये मिल गया। प्रेरित विद्युत वाहक बल ये मिल गया, और दूसरा क्या? प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा ये मिल गया। ठीक, अब क्या निकालना है? प्रेरित आवेश। तो प्रेरित आवेश Q बराबर बनेगा I इंटू T। क्या ये सही है? यहाँ T लिखेंगे हम। I क्या है? बहने वाली धारा कितनी देर में? dt समयांतराल में बहने वाली धारा I है। तो यहाँ T लिखेंगे कि dt लिखेंगे? भाई dt लिखना पड़ेगा, है ना। तो I गुणे क्या बनेगा? dt। अब क्या करें? I का मान यहाँ से रख दो, ये समीकरण 2 बनाओ इसको,
ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 2 से आई का मान यहाँ पे रख दीजिए। नेक्स्ट पेज पर लिखें क्या, आई बराबर, यहाँ से क्यू बराबर मिलेगा हमको आई इंटू डी टी, ठीक है, और आई का मान क्या मिला था, एन डी फाई अपान आर डी टी, ठीक है, और गुणे में यहाँ से हम लिखेंगे डी टी। अब ये कट गया, डी टी से डी टी कैंसिल, तो ये आवेश क्यू बराबर आएगा एन डी फाई अपान आर। कोई दिक्कत तो नहीं ना है। देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, फेरों कुंडली के फेरों की संख्या गुणे फ्लक्स में परिवर्तन बटे कुंडली का प्रतिरोध, यही बराबर क्या हो गया, आवेश के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा एक काम और यहाँ से हमको करना पड़ेगा। इस यन को यदि डी के अंदर करके लिखें, यन को कहाँ लिखें, डी के अंदर, ऐसे क्यू बराबर डी यन फाई और बटे में आर, कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है ना। डी ये क्या मिल गया, यन फाई अपान आर। तो यन फाई को क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ लिया था पिछले जब फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम देखे थे। क्या है ये, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। यन फाई क्या है, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। अब आगे डी लगा हुआ है तो मतलब इसमें परिवर्तन, तो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या में परिवर्तन, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या में परिवर्तन, और बटे में क्या है, प्रतिरोध है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, प्रेरित आवेश। ठीक है, ये प्रेरित आवेश बराबर आएगा फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या में परिवर्तन, की संख्या में परिवर्तन, और बटे में क्या, प्रतिरोध, है ना। ये हो गया क्या, प्रेरित आवेश के लिए ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, प्रेरित आवेश के लिए ये फार्मूला बन गया। भाई तीनों चीज़ें हो गई, अच्छे से नोट कर लीजिए, बाकी इसके बाद आगे की चीज़ें अगले वीडियो में।